अखिलेश ओवैसी और अर्जुन मुंडा की सीटों पर आज मतदान। इन केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत होगी ईवीएम में कैद। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 13 मई यानी सोमवार को मतदान होगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कुल 96 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभा सीटों और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान होगा। इस दौरान करीब 17 करोड़ 70 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 8 करोड़ 97 लाख पुरुष, 8 करोड़ 73 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। चौथे चरण में कुल 1717 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा सहित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे प्रमुख चेहरे भी शामिल हैं। हैट्रिक लगाने की आस में अजय मिश्रा टेनी, केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी उत्तर प्रदेश की खीरी सीट से हैट्रिक लगाने की आस में है। उनका बेटा 2021 में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में आरोपित है। उधर तृणमूल की महुआ मोइत्रा बंगाल के कृष्णानगर से फिर चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने सारी तैयारियों को फिर से परखा। निर्वाचन आयोग ने चौथे चरण के मतदान को लेकर रविवार को सारी तैयारियों को फिर से परखा। 1,92,000 मतदान केंद्रों पर 19 लाख से अधिक मतदान अधिकारी तैनात किए गए हैं। इस दौरान 3 राज्यों के कई मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया है। कुल 122 उड़ानें संचालित की गई। इनमें 2 उड़ानें आंध्र प्रदेश में, 108 उड़ानें झारखंड में व करीब 12 उड़ानें ओडिशा में संचालित की गई हैं। राज्यों में 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। इस दौरान तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों में 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं तेलंगाना में मतदान का समय बढ़ाकर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। आयोग ने चौथे चरण की सभी सीटों पर पैनी नजर रखने के लिए 364 पर्यवेक्षकों की एक बड़ी टीम तैनात की है। इनमें करीब 126 सामान्य पर्यवेक्षक, 70 पुलिस पर्यवेक्षक और 168 आय व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं। चौथे चरण में जिन 96 सीटों पर मतदान होगा उन पर 2019 के चुनाव में राजग ने 40 से अधिक सीटें जीती थी। आम चुनाव के अब तक 3 चरण शांतिपूर्वक संपन्न हो चुके हैं। इसमें 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 283 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है। प्रमुख चेहरे कहां मैदान में और कौन उनका प्रतिद्वंदी। अखिलेश यादव सपा मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने उनके सामने मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को फिर से मैदान में उतारा है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री बिहार के बेगूसराय से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने INDIA की तरफ से भाकपा के अवधेश कुमार राय मैदान में है। अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम झारखंड की खूंटी सीट से भाजपा उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने उनके मुकाबले कालीचरण मुंडा को मैदान में उतारा है। अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। टीएमसी ने इनके सामने क्रिकेटर यूसुफ पठान को तो भाजपा ने निर्मल कुमार को मैदान में उतारा है। शत्रुघ्न सिन्हा अभिनेता बंगाल के आसनसोल से टीएमसी के उम्मीदवार है। भाजपा ने यहां से SS अहलूवालिया को मैदान में उतारा है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM प्रमुख हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है। भाजपा ने यहां से माधवी लता को उम्मीदवार बनाया है। सामान्य से कम तापमान रहने की संभावना। मौसम विभाग ने 13 मई को बेहतर मौसम रहने की उम्मीद जताई है। साथ ही तापमान के भी सामान्य से 2 डिग्री कम रहने का अनुमान जताया है। चुनाव आयोग का मानना है कि अच्छा मौसम रहने पर लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान के लिए घरों से निकलेंगे और लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेंगे। पहले 3 चरणों में मतदान प्रतिशत क्रमशः 66.14, 66.71 और 65.68% रहा है। चुनाव आयोग का मानना है कि 2019 के संसदीय चुनावों की तुलना में पिछले 3 चरणों में कम मतदान का एक कारण हीटवेव की स्थिति है।